बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की शॉर्ट वीडियो में हम फर्टिलाइज़र सेक्टर से रिलेटेड आपको अपडेट करेंगे और उसकी जो तीन मेन कंपनीज हैं, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड, एंग्रो फर्टिलाइज़र और फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, उसके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं जनवरी मार्च के क्वार्टर के, उसके आपको उसके बारे में अपनी एक्सपेक्टेशन के बारे में आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कितनी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, और उसके साथ साथ आपको इसके प्राइस एक्शन के बारे में भी हम गाइड करेंगे। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। तो पिछले अगर हम देखें तो अक्टूबर दिसंबर का व्यूअर जो इसका क्वार्टर था, इसमें जो इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो तकरीबन 6 अरब रुपये का था। इसकी अर्निंग पर शेयर 4 पे 72 पैसे की थी और इसने 4 पे 65 पैसे का डिविडेंड पे किया था। लेकिन इस क्वार्टर में इसकी हम देख रहे हैं कि इसकी जो सेल्स हैं, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी थोड़ा सा मार्जिनली तकरीबन 1% से कम हो रहा है और इसी तरह उसका इफेक्ट उसकी अर्निंग पर शेयर पे भी आएगा, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले क्वार्टर यानी 4 पे 72 पैसे से कम होकर 4 पे 69 पैसे पे आ जाएगी। और इसी तरह जो इसने पिछले क्वार्टर में 4 पे 65 पैसे का डिविडेंड पे किया था, इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तकरीबन 4 रुपये का डिविडेंड पे करेगा। तो व्यूअर्स, इसकी तकरीबन अर्निंग में स्लाइट डिक्रीज़ हम देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि जनवरी मार्च 2021 और जनवरी मार्च 2022, तो उसमें हमें एक हेल्दी इंक्रीज़ नज़र आ रही है। इसकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें तकरीबन 3% का इंक्रीज़ है। इसी तरह इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 4 पे 50 पैसे से बढ़ के 4 पे 69 पैसे पे आ गई है। और इसी तरह इसने जो पिछले साल 3 रुपये 50 पैसे डिविडेंड पे किया था, जो कि अभी 4 पे आ गया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नो डाउट इसके रिजल्ट थोड़े से बेहतर आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, इसमें जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जिस समय मैंने आपसे डिस्कस किया, इसमें जो इम्प्रूवमेंट है इसकी दो मेन वजह है। एक तो इसकी जो नेट सेल्स हैं वो तकरीबन 22% बढ़ी हैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की। और उसकी रीज़न ये है कि यूरिया की जो इनकी सेल है वो तकरीबन 9% से बढ़ी है और डीएपी की जो सेल है वो तकरीबन 14% से बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में। और इसी तरह जो फर्टिलाइज़र प्राइसेस पिछले दिनों आपने देखा कि इंक्रीज़ हुई थी, तो उसमें जो यूरिया प्राइस वो 6% से बढ़ी थी और डीएपी की प्राइस जो है वो 75% से बढ़ी थी। तो इन प्राइसेस के बढ़ने की वजह से और थोड़ा सा इसकी जो ऑफ टेक है, सेल्स भी इंक्रीज़ हुई हैं। तो हम देख रहे हैं कि जनवरी मार्च 2021 के मुकाबले में जनवरी मार्च 2022 में इसके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, इसमें एक नेगेटिव डेवलपमेंट ये हो रही है कि एक तो जो इसकी मेन कंपनी थी अस्क्री बैंक लिमिटेड, वो डिविडेंड पे नहीं कर रही, जिसकी वजह से इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आया। लेकिन ये नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जो अभी इन्होंने न्यूली कंपनी एक्वायर्ड की है फाउंडेशन विंड एनर्जी, उससे जो डिविडेंड आएंगे वो अस्क्री बैंक से जो इनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जिसको डिविडेंड नहीं आया, तो जो उनको थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है वहाँ पे, तो ये जो है फौजी विंड एनर्जी का जो डिविडेंड है वो उस चीज़ को ऑफसेट कर देगा। तो व्यूअर्स, अगर हम इसका प्राइस एक्शन देखें फौजी फर्टिलाइज़र कंपनीज का ओवर पास्ट 3 मंथ्स, तो वी कैन इन्फर कि इसकी जो 3 महीने में प्राइस चेंज हुई है वो तकरीबन 13.44% की प्राइस इंक्रीज आ चुकी है इसमें सो फार। और जो हमने आपके पास लास्ट वीडियो आपको याद होगा व्यूअर, हमने आपके साथ शेयर की थी फर्टिलाइज़र सेक्टर से रिलेटेड तकरीबन मार्च 15 या 16 को, उसमें हमने आपको बताया था कि ये प्राइसेस इंक्रीज़ करने से आपको फर्टिलाइज़र सेक्टर और दो तीन जो मेन शेयर्स हैं ये ऊपर जा सकते हैं। तो उसमें आपने देखा कि इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 105 रुपये से इंक्रीज़ करके 120 रुपये के लेवल तक आई है। बट नाउ व्यूअर्स, वी फील के अभी जो है ये शेयर थोड़ा सा ओवरबॉट पोजीशन में है। और क्योंकि इसकी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स हैं, यानी अक्टूबर दिसंबर की और जनवरी मार्च की जो अर्निंग्स हैं उसमें थोड़ा सा एक नेगेटिव वेरिएंस आ रहा है। उसमें जो जनवरी मार्च की अर्निंग्स हैं थोड़ी सी कम हुई हैं। फॉर दैट रीजंस वी सजेस्ट कि अगर आपके पास इसकी होल्डिंग पड़ी है तो इसमें अब आप प्रॉफिट टेकिंग आप लोगों को इसमें करनी चाहिए। तो मूविंग ऑन व्यूअर्स, जो हमारा नेक्स्ट शेयर है वो एंग्रो फर्टिलाइज़र का है, दैट इज़ ई फर्ट। तो इसकी अगर हम सेम बेसिस पे अगर एस्टिमेटेड अर्निंग्स देखें, तो उसमें भी थोड़ा सा 1% का नेगेटिव आ रहा है वेरिएंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर हम देखें अक्टूबर दिसंबर 2021 में इसकी अर्निंग पर शेयर जो थी वो 4 पे 70 पैसे थी। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5
₹96 था और उसने ₹5 का डिविडेंड पे किया। लेकिन अभी जनवरी मार्च का जो क्वार्टर है उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें भी स्लाइट डिक्रीज होगा 1% का, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5.26 अरब रुपये पर रिपोर्ट होगा। इसी तरह जो इसकी अर्निंग पर शेयर थी वो हम उसमें भी एक डिक्रीज देख रहे हैं, और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा ₹3.94 का EPS रिपोर्ट करेगा। और जो पिछले क्वार्टर में इसने ₹5 का डिविडेंड पे किया था उसके मुकाबले में इस दफ़ा हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एंग्रो फर्टिलाइज़र ₹4 का डिविडेंड पे करेगा। तो व्यूअर्स, अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें, यानी जनवरी मार्च 2022 के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उनको जनवरी मार्च 2021 के जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनके साथ कंपेयर करें, तो उसमें भी हमें एक नेगेटिव अर्निंग ग्रोथ और EPS की ग्रोथ नज़र आ रही है, और ये तकरीबन 8% की नेगेटिव ग्रोथ है। और इसी तरह इसका जो डिविडेंड है वो भी पिछले साल के मुकाबले में ऑलमोस्ट तकरीबन कांस्टेंट है, उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है। तो व्यूअर्स, इसकी जो नेगेटिव परसेंटेज आ रही है या थोड़ी सी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी हम नेगेटिविटी देख रहे हैं, तो उसकी दो मेन रीजंस हैं। एक तो ये जो कंसेशनरी गैस फीड थी और उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है फॉर एंग्रो फर्टिलाइज़र, और इसी तरह जिस तरह के हायर ऑयल प्राइसेस हैं और हायर पेट्रोलियम पॉलिसी की वजह से जो इसको जो गैस है वो महंगी मिलती है, जिसकी वजह से इसके जो मार्जिन्स हैं उस पर थोड़ा सा इफेक्ट आया है। तो उसमें आपने देखा कि फर्स्ट क्वार्टर में इसकी अर्निंग्स थोड़ी सी इफेक्ट हुई हैं, और इसमें अर्निंग्स की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज की दूसरी वजह व्यूअर्स ये है कि इसने अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर में एग्रो फर्टिलाइज़र ने गेन बुक किया था ड्यू टू दी रीमेजरमेंट ऑफ प्लांट लाइफ, कि जो इसका प्लांट था उसकी लाइफ पे इनको थोड़ा सा गेन हुआ था अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर में, और जो कि वन ऑफ इवेंट था जो कि जनवरी मार्च के क्वार्टर में नहीं है। तो इस ये भी दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी हम कमी देख रहे हैं। तो अगर व्यूअर्स इसी तरह हम ईफर्ट का प्राइस एक्शन देखें, मैं अभी आपको लाइव इन्वायरमेंट में दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स, इसने भी तकरीबन 3 मंथ्स में 17.86% का गेन अभी तक रिकॉर्ड कर चुका है। और जिस तरह के मार्च की मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये हमने आपको जो उसकी वीडियो शेयर की थी कि जब फर्टिलाइज़र प्राइसेस बढ़ी थी तो उस टाइम ये तकरीबन आपका जो शेयर था ये 89 रुपीज़ की 87 88 की रुपीज़ पर का रहा था, जबकि ये अब इंक्रीज़ करके अब तकरीबन 94 के लेवल पे आ चुका है। तो वंस अगेन व्यूअर्स, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस में नो डाउट एक वन ऑफ इवेंट की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट इसको आया है, लेकिन इवन देन वी फील कि ये अभी थोड़ा सा स्लाइटली जो है शेयर काफ़ी थोड़ा सा ओवरबॉट हो रहा है। तो जिन हजरात के पास ये होल्डिंग में पड़ा है तो वी वुड सजेस्ट कि फॉर शॉर्ट टर्म इसको एक दफ़ा आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कीजिए एंड देन वेट फॉर द टिप्स कि अगर आप उसको फिर ये नीचे लेवल्स पे मिले, क्योंकि व्यूअर्स जो अगला सीज़न है इसका अप्रैल जून का, वो यूजुअली फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए ऑफ सीज़न उसको ट्रीट करते हैं। तो इसमें वी कैन एक्सपेक्ट कि ये थोड़ा सा इसकी प्राइसेस नीचे दोबारा से आ सकती हैं, और थोड़ा सा इसमें बजट का भी एलिमेंट है। तो वी वुड सजेस्ट कि अभी आप इसमें जिन लोगों को पड़ा है जिनके पास ये शेयर होल्डिंग में और उन्होंने इसमें थोड़ा सा गेन उनको आ रहा है, तो उसमें उनको एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और फिर वापस थोड़ा सा 87-88 के लेवल पे इसको आप दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जो हमारा लास्ट जो शेयर है वो है फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम का। तो फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम का जो है दोनों साइड्स अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयन और बेसिस पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। अगर हम अक्टूबर दिसंबर का क्वार्टर देखें तो उसकी जो अर्निंग्स थी वो तकरीबन 0.3 बिलियन रुपीज़ की थी, और उसकी अर्निंग पर शेयर जो थी वो तकरीबन 0.19 यानी 19 पैसे पर शेयर की रिपोर्ट हुई थी। तो इस दफ़ा जो हम जनवरी मार्च के क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें इसकी अर्निंग्स जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 2.2 अरब रुपए की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो तकरीबन 633% का इंक्रीज़ बनता है अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर से, विच इज़ अ वेरी सब्सटैंशियल अमाउंट। इसी तरह अगर इसकी अर्निंग पर शेयर का हम एनालिसिस करें तो वो भी 19 पैसे से इंक्रीज़ होकर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तकरीबन 1 रुपये 68 पैसे पे रिपोर्ट होगी। तो इसमें भी तकरीबन 633% का इंक्रीज़ है। तो राइट नाउ
फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम जो है वो एक ऐसा शेयर फर्टिलाइज़र सेक्टर में लग रहा है कि जो आपको इन लेवल्स पे एक अच्छा गेन दे सकता है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स काफ़ी बेहतर रिपोर्ट हो रही हैं। इसी तरह अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, यानी जनवरी मार्च 2021 को कंपेयर करें, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होंगे जनवरी मार्च 2022 के, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 73% का इंक्रीज़ आ रहा है, और इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो तकरीबन 71% से इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन व्यूअर्स, इस शेयर का एक ड्रॉबैक ये है कि ये फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम जो है ये किसी किस्म का डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहा। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा सा रीज़न्स एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसकी हायर प्रॉफिटेबिलिटी की रीज़न्स क्या है। तो उसमें सबसे पहले इसकी जो सेल्स हैं व्यूअर्स, वो तकरीबन 97% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और उसकी वही दो मेन रीजंस हैं। एक है 4% जो है इसकी डीएपी की सेल बढ़ी है, और 87% जो है इसकी जो डीएपी की प्राइसेस थी, रिटेंशन प्राइसेस, इसके पास ओल्ड इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, उसकी वजह से इसको तकरीबन इसकी सेल्स में 87% का जो एक इम्पैक्ट है वो डीएपी रिटेंशन प्राइसेस की वजह से आया है। इसी तरह इसमें एक इसको हिट पड़ रही है अदर इनकम में, और वो तकरीबन 1.8 अरब रुपये से कम हो रही है, क्योंकि वंस अगेन ये अस्करी बैंक की एक स्पॉन्सर कंपनी है, और अस्करी बैंक इस पेइंग नो डिविडेंड, तो उसमें इसकी अदर इनकम में थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आ सकता है। और इसी तरह व्यूअर्स, इसका जो एक और मेन रीज़न है जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, दैट इज़ कि इसके जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस हैं और इक्विटी इम्पेयरमेंट है, ये जो अकाउंटिंग टर्म्स में जो लोग स्टैंडर्ड्स वगैरह को समझते हैं उनके लिए काफ़ी इजी होगा कि क्रेडिट लॉस और इक्विटी इम्पेयर्स को समझना, बट फॉर जनरल पब्लिक आप इतना ही देखिए कि ये दो आइटम्स हैं जिसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुए हैं अक्टूबर और दिसंबर के क्वार्टर से, अगर हम उसको मुआवजा करें। और इन एक्सपेंसेस के कम होने की वजह से इसकी जो जनवरी मार्च के रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन वही चीज़ है कि फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम जो है वो वी डो नॉट एक्सपेक्ट कि इस क्वार्टर में भी किसी किस्म का डिविडेंड पे करेगा। तो व्यूअर्स, अगर हम एफ एफ बी एल का प्राइस एक्शन देखें, ये मैं आपके साथ लाइव इन्वायरमेंट में शेयर कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो 3 मंथ्स की रिटर्न है वो तकरीबन -9.7% थी, और ये शेयर अभी भी बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। ये तकरीबन अभी 24 रुपये 39 पैसे के लेवल पे है, 21 रुपये से ही आया। और अगर आप इसका हाई देखें तो इसने तकरीबन 27 रुपये का हाई लगाया था। तो बेहतर फाइनेंशियल रिजल्ट्स की वजह से व्यूअर्स, देखें, नो डाउट कि अगर ये डिविडेंड नहीं भी पे करता ना, तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू तो बढ़ेगी। आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि अगर एक कंपनी पे आउट नहीं भी देती अपनी शेयर होल्डर को, लेकिन जो शेयर्स की वैल्यू है वो तो बढ़ रही है ना, जो कंपनी की अर्निंग ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से शेयर्स की वैल्यू तो बढ़ रही है। तो फॉर दैट रीज़न वी सजेस्ट कि अभी फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम में देयर इज़ अ रूम, और ये भी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, और इसमें आप शॉर्ट टर्म जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आने वाले दिनों में आपको एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट साबित होगा आपके लिए, और आपको एक बेहतर रिटर्न भी दे सकता है। तो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सजेशंस, और आपका किसी किस्म का क्यूरी हो, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम क्यूरीज का टाइमली मैनर में जवाब दूंगा। और तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।